मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम सब सुनने वाले को सलाम। आते हैं कहानी की तरफ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। एक जिन्नात की कहानी, हम किसी को डराना नहीं चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लड़का आसिम कह रहे मैं बहुत बड़ा था कि उम्र होगी 12 साल इसी तरह। मैं 5वीं क्लास में पढ़ रहा था। तो मैं जब स्कूल से आया तो अम्मी कहने लगी, बेटा आज घर में लकड़ियाँ नहीं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है तो अब लकड़ियाँ लेकर आइए। तो फिर मैं रुक गया, तो सोचने में पड़ गया कहाँ से लकड़ियाँ लेकर आऊँ, अम्मी कहाँ से लाऊँ। उसने कहा, बेटा जो भी मिले, उधर थी लकड़ियाँ, बहुत लकड़ियाँ मिल जाती, दरख्त बहुत होते थे। आबादी इलाका है ना, गांव में बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ मिलती हैं। तो फिर मैंने सोचा इधर तो बहुत देर हो गई, मैं फुटबॉल भी खेलनी है बच्चों के साथ, तो नाम भी नहीं कर सका अम्मी को। मैंने सोचा उधर हम जब वो रोड के पास आते जाते थे तो उधर एक कब्रिस्तान था, बहुत वीरान था, तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा होगा, बहुत पुराना। अभी वो वीरान है, उधर कोई दफनाते नहीं अमवात। तो जो पहले थे तो अभी ज़मीनें वह गई हैं, वो किसी को नहीं दफनाने देते, ज़मींदारों की ज़मीनें हैं। जब पुरानी है तो वो पड़ी है, जो नवे बिल्कुल उधर नहीं है, इस्तेमाल नहीं होता। बहुत अंधेरा, दरख्तों का उधर बहुत अंधेरा है। कोई ना वो दरख्त की कोई सफाई करता है, ना कोई काटता है, ना लकड़ियाँ को ले जाता है। लकड़ियाँ खजूरें के भी थे और भी दरख्त थे, किस्म किस्म के दरख्त थे उधर। तो परिंदे की आवाज़ भी बहुत आती थी, ये नहीं कि नहीं आती, बहुत परिंदे भी रहते थे। मैं देखता था उधर ये माल मवेशी भी अंदर चला जाता, घास वगैरह जब बारिश होती तो घास भी उधर हो जाता है ना, वो भी खाते थे। तो मैंने कहा कौन सी बात है, मैं इसी तरह सुनता, अम्मी कहती थी वहाँ से, अब भी इसी तरह सुनते थे, लकड़ियाँ वहाँ से नहीं लेनी पड़ती कब्रिस्तान से। मैं चला गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके चला गया। तो उधर बहुत सारी मैं लकड़ियाँ लेकर घर चला गया। मैं घर नहीं गया, मैं लड़कों के उधर अपनी पोटली बांध के रख ली। तो बच्चों के साथ खेलता रहा। जब टाइम देखा अब खाने का हो गया तो फिर मैं अम्मी को लकड़ी देकर तो रख ली। फिर दोबारा इसी तरह चलता रहा। कुछ दिन में अम्मी ठीक हो गई, फिर कहने लगी, बेटा ये ऐसा कीजिए, तुम जल्दी ले आओ तो मुझे और भी काम बहुत ज़्यादा होते हैं, लकड़ियाँ तुम लेकर आता। पता नहीं कहाँ से लाई। मैंने कहा उधर बहुत दूर दरिया के करीब से ले आया। कहती है ठीक है, जहाँ से भी ले आते हो लेकर आना, ये अभी तुम्हारी जिम्मेवारी है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। फिर मैं वहाँ से लेता, एक दिन आवाज़ आ रही परिंदे की, जो तोता नहीं है उससे बच्चों की आवाज़ आ रही, छोटे बच्चे। तो फिर मैंने देखा इधर उधर बड़ा दरख्त था, तो उधर नीचे उसका होता है ना घोंसला, अंदर होता है तोते का, अंदर लोग छुप के बैठता है। तो उसकी कुछ मुझे नहीं दिखाई दी। दूसरे दिन तीसरे दिन मैंने कुछ बच्चे नहीं देखे, मुझे बस शौक था कि मैं बच्चे देख लूँ। जब तीसरे दिन देखा तो मैंने अपनी लकड़ियाँ वकड़ियाँ बांध ली। तो उस दरख्त के नीचे बिल्ली बैठी, इतनी उसकी आँखें लाल लाल, तो वो चपक गई मेरे पैर को, उसने काट लिया बहुत सारा। फिर वो खून बह गया, तो बहुत दर्द हो गया। मैं बहुत कोशिश की छुड़ाने की, उसने छोड़ दिया मुझे। ये पता नहीं बिल्ली थी वाकई या वो जिन था, ये नहीं पता, बस उसने मुझे छोड़ दिया। उसने जैसे काटा छोड़ दिया। हो सकता है बिल्ली हो सकता है जिन्न हो, ये नहीं पता क्या था। फिर मैं बहुत, मुझे दर्द हो गया, मैं घर चला आया। अम्मी ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा ये जो लकड़ी थी ना कांटों वाली, वो मेरे पाँव के ऊपर गिर गई, तो वो इसीलिए अंदर चले गई थी, इसलिए खून बाहर आया। उन्हें लगा ये तो जहर होगी। फिर उन्हें लोग ने जब भी हो सफाई वगैरह की, फिर पार्टी वगैरह की, तो फिर मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, बुखार हो जाता। फिर मुझे वो आती डराती थी, मैं देखता बिल्ली मेरे ख्यालों में आती थी। कुछ दिन हो गए, फिर मैं स्कूल भी जाना छोड़ दिया, बच्चों के साथ भी नहीं खेलता। फिर मैं लकड़ियाँ भी नहीं लेकर आता क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर अम्मी ने पूछा क्या है बेटा, मैंने कहा उधर मैं गया तो मैं तुमसे झूठ बोला, तो मैं हमेशा लकड़ियाँ कब्रिस्तान से लेकर आता था। तो बिल्ली उधर दरख्त के नीचे बैठी तो उसने मुझे काटा। फिर अम्मी मेरे को समझ लगती थी, जिन्नात वगैरह की समझ आती, पढ़ी लिखी थोड़ा सी थी, तो उसने कुछ न मुझसे पढ़ा, कुरान पढ़ा उसने। तो फिर कुछ बेहतरी हो गई, बुखार थोड़ा उतर गया, तो कुछ डर मेरा जो अंदर से था वो भी ख़त्म हो गया थोड़ा सा। फिर वालिद कहने लगे हाँ इधर बहुत ये जिन्न है, कोई जिन्न है इसके साथ है, लग गया। जो बिल्ली है कि जिन्नी होगी इसके साथ। तो फिर मैं
چلے گئی ماں مسجد کو، اس نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ لڑکے کو، پھر اس نے بہت مجھے پڑھا، میں نے اس سے لڑ بھی پڑھا۔ تو جننی جو ہے پھر وہ ڈراتی نہیں، زیادہ نہیں آتی تھی، کبھی کبھی آ جاتی ہے، بس حملہ نہیں کرتی۔ جب میں پڑھائی چھوڑ دیتا ہوں تو پھر آیت الکرسی ہو، پھر مجھے تو حملہ کر لیتی ہے، اگر نہ پڑھ لوں تو نہیں آ سکتی۔ پھر بڑا ہو گیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، لیکن میں تکلیفیں اٹھائی انہوں، جب سے لکڑیاں لی وہاں سے مجھے بہت تکلیفیں آئی۔ پھر ایک دن امی کہنے لگی آج کھانا پھپھو کو ہم دیتے تھے کبھی کبھی، کہتے اچھے کھانا بنا ہوا ہے تو چلو اپنی پھپھو کو دے کر آؤ۔ تو اس وقت بہت بارش ہو رہی، تو ادھر بھی ایک درخت تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، درخت کے نیچے پھر بھی بلی بیٹھی، اس نے پھر دوبارہ مجھے کاٹ لیا۔ پھر میں نے امی نے پٹی کی، تو اس وقت میں بہت بڑا تھا، میری بیوی بھی تھے، بچے بھی تھے، تو وہی کہہ رہا ہے عاصم، تو کہتا ہے بلی بار بار میرے پاس ہمیشہ مجھے حملہ کرتی ہے، لیکن نقصان نہیں دیتی، تو ڈراتی بھی ہے مجھے اب تک۔ یہ کہہ رہا ہوں جب بھی بڑے کوئی کہیں بھئی ادھر مت جائیے، قبرستان ہے تو مت جائیے، جو جگہ کوئی ڈرانے والی ہو تو انسان مت جائیے، آپ تحسین پڑھ کے جائیے، طہارے کے ساتھ جائیے، آیات الکرسی پڑھ کے جائیے، تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھی بات ہے، وہ زیادہ مجھ سے حملہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ میں قرآن پڑھتا تھا، آیت الکرسی پڑھتا تھا، ہمیشہ مسجد جاتے تھے۔ اچھی لگے تو بھائی لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے۔ ہمیں کسی کو ڈرانا نہیں چاہتے، بس اس نے بولا ایک کہانی نہیں، یہ کسی کے ساتھ اس طرح گزر گیا ہے، تو وہ یہ کہانی